अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब और ऑन रज़ा साहब। हम इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में और आज शहर इक़्तिदार से बड़ी ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत को लेकर मामला इतना संगीन होता जा रहा है कि अब क्या तहरीक इंसाफ ने फ़ैसले किए हैं। आज चूँकि 16 फरवरी जो कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो रिपोर्ट वफाकी हुकूमत ने जमा करवानी थी, आज आखिरी दिन था। तो इसके बाद क्या जो रिपोर्ट जमा हुई है तहरीक इंसाफ उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, तहरीक इंसाफ को कौन सी यकीन दहानी करवाई गई है। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी जो गुज़िश्ता रात पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात हुई है, वहाँ से क्या चीज़ें निकली हैं। अब तहरीक इंसाफ अपना धरना ख़त्म कर देगी या फिर इसको जारी रखेगी। सोहेल अफरीदी क्या सोच रहे हैं, वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। सईद बलोच साहब, ज़ाहिर है सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ भी हुआ है कि बैरिस्टर गौहर साहब और महमूद खान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पिम्स हॉस्पिटल के अंदर गए। यहाँ पर इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज भी वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे या कॉल के ज़रिए मौजूद थे, उनको भी सेटिस्फाइड किया गया। तो पहले तो ये बताएं कि चूँकि पहले भी एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई थी और सोहेल अफरीदी ने इस बात को एडमिट किया था कि वो रिपोर्ट झूठी थी, तो तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को कबूल कर रही है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, पहली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा अहम मामला पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया और इस रिपोर्ट के मेरे ख्याल में अब 2 से 3 मुख्तलिफ पहलू मेरी राय में निकलते हुए नज़र आते हैं। एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात का पहले इजहार किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता उनकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है, अब सार आलम ने खबर दी और कहा कि मेरे सोर्स के मुताबिक तो इमरान खान साहब की आँख ज़ाया हो चुकी है और अब इनकी आँख का दोबारा तंदुरुस्त होना या सेहतमंद होना या उनकी बिनाई का बहाल होना ये तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब इस खबर का मकसद शायद आवाम के अंदर इश्तियाल फैलाना था, आवाम को खौफज़दा करना था। और आपको पता है कि इंसान जब पैनिक में आता है या तो वो बिल्कुल उसका क्या कहते हैं कि पैरालाइज हो जाता है उसका जिस्म, या फिर दूसरा उसका रिएक्शन ये होता है कि वो अचानक से बेखौफ हो जाता है। और जब वो बेखौफ होता है तो फिर वो रिएक्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि वो कोई भी कोई पुरतशद्दुद जो सूरत हाल है उसकी तरफ जा सकता है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में KP तो तकरीबन पूरा जैम कर दिया है, बाकी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर भी उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर ये वक्त मज़ीद गुजरेगा तो अल्टीमेटली अवाम के अंदर एक सोच ये पैदा होना शुरू हो जाएगी कि यार ये चीज़ अगर सुलझा सकते हैं तो ये उसको उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर मामलात जाकर आपके किसी जगह पे आपकी सोच स्टक हो जाती है ना, तो वहाँ पर इंसान रिएक्ट करना शुरू करता है। मुझे ये लगता है कि अब सार आलम के ज़रिए शायद इन्होंने ये खबर देकर आवाम में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की और उस जब ये पैनिक मोड में आवाम आती तो उसमें खदशा ये था कि आवाम अचानक सड़कों पर निकलती, एहतजाज करती, पुरतशद्दुद वाक़यात होते। और सोहेल अफरीदी साहब का अगर आपको 2 दिन पुराना क्लिप याद हो, उनका पैगाम याद हो, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें खदशा है कि ये 9 मई 2023 को दोहरा सकते हैं। अपने लोग दोबारा से हमारे एहतजाज में जो पुरअमन हो रहे हैं उनमें लोग भेजेंगे सादा कपड़ों में, ये लोग वहाँ पर लोगों को उकसाएंगे, ये वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करेंगे और अल्टीमेटली उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगा। और जो सोहेल वड़ाई साहब हैं वो तो आपको पता है ये खबर दे चुके हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। और पिछले दिनों अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आपको याद हो तो ये खबरें चल रही थी तवातर के साथ कि माइनस इमरान खान और माइनस PTI। तो ये चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोहेल अफरीदी साहब की ये अप्रोच बिल्कुल ठीक थी कि ये एक इंतशार फैलाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन चलें, अब वो वक्त गुजर गया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। अब जो आपने बात की ना कि कल रात को जब गौहर खान साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पिम्स अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ जाकर मेडिकल टीम के जो डॉक्टर हैं उनके साथ बातचीत की और फिर बाद में इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज भी वीडियो लिंक पर लिए गए। अब यहाँ पर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब का जो बयान है अगर उसको भी आप देखें तो वो ये कहते हैं कि जो खबर ये मुझे दे रहे हैं वो हौसला अफजा तो है लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। फिर वही आप वाली बात कि भाई ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है क्या ये भी जाली है, क्या ये दुरुस्त है, नहीं है। वफाकी हुकूमत अगर 4 फरवरी को जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनके साथ गलत बयानी कर सकती है, पूरी PTI के साथ गलत बयानी कर सकती है, तो इस बात का भी इम्कान है कि ये रिपोर्ट भी गलत हो। मज़े की बात है कि जब KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने सोहेल अफरीदी से यही सवाल पूछा था कि उस वक्त आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। सोहेल अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब पूरी क़यादत ने बैठ कर ये कहा था कि रिपोर्ट
हमें दी गई है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं। अब अगर उन्होंने पहले झूठ बोला था तहरीक इंसाफ से, जिसको एडमिट भी करते हैं सुहेल अफरीदी, तो ज़ाहिर है इस पर वो कैसे यकीन करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही बात है, यकीन करने ना करने की बिल्कुल एक बड़ी जायज़ और माकूल वजह मौजूद है, और यहाँ मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। और इसी वजह से जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी टाइम के दौरान अब ये खबर यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि कल मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की अपने किसी फैमिली मेम्बर से, पार्टी के किसी रहनुमा से, या अपने ज़ाती मौलिज जो 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हों, फैसल सुल्तान हों या डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा हों, इन तीनों में से किसी एक के साथ कल मुलाकात भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान एक और जो बड़ी मशकूक चीज़ अब यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रही है, वो मशकूक चीज़ क्या है? इमरान खान की आंख के बारे में ख़बर ये चलवाई गई, और ये ख़बर कहाँ से चली थी? सिक्योरिटी ज़राए से, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से। इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी ये नाई हज़रात हैं जो बैठ कर धमकियाँ पहुँचाते हैं या उनके पैगामात देते हैं, इनके ज़रिए खबरें पहुँचाई गई कि इमरान खान को रेटिना की जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, और ये ख़तरनाक बीमारी इतनी है कि इसमें इंसान ये कहता है कि यार मेरी आँख निकाल लें, क्योंकि मेरे वो जो तकलीफ़ होती है आँख की वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली जाती है। इतनी सीरियस बीमारी है। और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना हुआ, आपने उनको मामूली सी कोई खुराक दे दी और उनकी बीनाई ठीक होना शुरू हो गई है। मतलब ये कैसे? वही बात जो आपने की कि ये चीज़ें मशकूक है। दूसरी बात जो यहाँ मशकूक चीज़ के साथ जुड़ती नज़र आती है मुझे, हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं कि पैनिक फैलाने के लिए इस तरह की चीज़ें उन्होंने की, और मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान की बिनाई चली गई, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके साथ ये इन्होंने हादसा कर दिया। क्या ये सब कुछ किसी प्लानिंग का हिस्सा था कि इमरान खान की बीमारी की ये क्योंकि ये खबर आप देखें कि शुरू से लेकर आखिर तक इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वफाकी हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है? तो ये बड़ी जो है ना कैलकुलेटेड किस्म की खबरें ये वहाँ से जारी करवाई गई, और मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए, और इनको फैलाने का मकसद एक ये भी हो सकता है कि अवाम में इंतशार फैले, अवाम में गम गुस्से की फ़िज़ा पैदा हो, और उसकी वजह से अवाम सड़कों पर निकले, एहतजाज हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नए क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाए। सुहेल अफरीदी साहब ने जिस परसों उनके बयान का हवाला दिया, अब उसमें आप देखें उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि हमें इस सारे प्रोसेस में, जब हमें ये पता है कि ये हमारी एहतजाज में घुसकर ये इंतशार फैला सकते हैं, तो हमें खुफिया हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये जो कल रात को इनकी मुलाकात हुई और आज आकर ये उसको कबूल कर रहे हैं, ये दर हकीकत उसी खुफिया हिकमत अमली का नतीजा था कि आवाम को आप बहुत ज़्यादा इसमें यूँ कह लें कि इंगेज ना करें, क्योंकि इनको ख़तरा ये था कि अगर जैसे अल-शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में इमरान खान को मुंतकिल करने की खबर 2-3 रोज़ पहले आई, तो उस पर आप देखें कि आवाम का रिएक्ट होता। अगर आप सिर्फ एक बार ये खबर चला देते कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो गया है, आपका पूरा पिंडी इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँच जाता, और ये खदशा मौजूद था, इसी वजह से इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया गया। तो चलें, अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो अब ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है कि इतनी ख़तरनाक बीमारी जो रिवर्स नहीं हो सकती, अचानक एक छोटा सा चेकअप आपने किया और उसकी वजह से वो रिवर्स होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये जानबूझकर ये बीमारी इस तरह की फैलाई गई, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब इसमें ग़ालिबन 14 मई 2022 के रोज़ उनका सियालकोट में जलसा हुआ था, और वहाँ उन्होंने पहली बार ये इंकशाफ किया था कि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं, और मैंने एक वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, और उस बयान के अंदर मैंने उन लोगों के नाम लिए हैं जो मुझे मुमकिन तौर पर मारने में जिनका किरदार है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ऐसे जहर भी हैं जो इंसान को दिया जाता है, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो वो जहर उसके पोस्टमार्टम में पकड़ा ही नहीं जाता। तो जब इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी केमिकल्स हैं, पाउडर्स हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो इनके अंदर एक जेल में है, वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल, कोई ऐसे स्प्रे, कुछ ऐसे पाउडर, या कुछ खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ उनको दी गई हो जिसकी वजह से उनको ये ब्लड क्लॉट बना, या इस तरह उनकी आँख का ये मसला बना। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अब वो कंस्पिरेसी थ्योरीज इसमें अंदर जो है ना वो एडअप होना शुरू हो गई, जनरेट होना शुरू गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि ठीक है, ये जितना भी इमरान खान साहब की बीमारी का मामला है, अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स मामला दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की आँख जो है वो 85% जा चुकी है, और अब ज़ाहिर है वर्कर्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अब 3 दिन से इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट भी जारी है। अगर
तहरीके इंसाफ अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करती है, ख़त्म कर देती है। जैसे KP हाउस के बाहर आज उन्होंने ख़त्म, वो बाद में मुझे पता चला कि वो इस वजह से उन्होंने ख़त्म किया चूँकि अंदर जो है वो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था और इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट ख़त्म किया। अभी तक सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद है, सुहेल अफरीदी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मामला ये है कि आप नहीं समझते कि ये तहरीक इंसाफ के जितने भी मेन लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वर्कर्स का प्रेशर है, वर्कर बार बार सवाल कर रहे हैं कि इस हुकूमत के ऊपर आप एतमाद कैसे कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के अंदर आगे का क्या सोच सकती है या इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत एक बार फिर मुकम्मल नाकाम हुई है, सिवाय सुहेल अफरीदी के, और वो भी कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके भी हाथ पैर बांध दिए गए। मुझे ये बताएं कि अभी 2 दिन पहले मुराद सईद साहब का एक ऑडियो वीडियो पैगाम उनका सामने आया है। उनको ये पैगाम क्यों देना पड़ा है? इसका मतलब ये है कि अगर उनका पैगाम आया है तो और वो उस पैगाम में अपनी सियासी लीडरशिप को और ख़ास तौर पर ISF से सामने आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को और ISF से ही सामने आने वाले बहुत सारे सूबाई वज़रा, जिनमें शफ़ी जान साहब भी हैं, जिनमें अयाज़ शौकत भी हैं, जिसमें मीना खान अफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं और इनकी काबीना के बहुत सारे लोग हैं जो ISF से अपनी सियासी जो उनका कैरियर है उसका आगाज़ करके आज सूबाई काबीना का हिस्सा बने हुए हैं। तो दर हकीकत वो उनके ऊपर भी गुस्से का इजहार कर रहे थे कि भाई आप लोग कहाँ पर हैं, आप किधर हैं? अक्टूबर में ग़ालिबन 8 अक्टूबर को जब ये मुलाकात हुई थी ना इमरान खान साहब की, जब ये सुहेल अफरीदी का नाम भी सामने आया था, उस वक्त भी इमरान खान ने 4 नौजवानों के नाम जो है ना वो मुमकिन तौर पे सामने आए थे कि इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई कि शायद मुस्तकबिल करीब में इमरान खान इनको पार्टी के अंदर बहुत अहम जिम्मेदारियाँ देने वाले हैं। उनमें एक सुहेल अफरीदी थे, मीना खान अफरीदी थे, शफ़कत अयाज़ थे और उसके अलावा शाहिद खटक साहब थे। ये 4 थे और इसमें आप देखें सुहेल अफरीदी वज़ीर आला हैं, मीना खान अफरीदी सूबाई वज़ीर हैं, शाहिद खटक पार्लिमानी लीडर बन चुके हैं और मुमकिन तौर पे शफ़कत अयाज़ साहब भी अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ये नौजवानों को ही इन्होंने इंगेज करना है और वो जो इनकलाब वाली बात इमरान खान साहब ने की, ये सारी चीज़ें वो आपस में एक जगह पे आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकबिल में जाके ना वो पहुँच रही हैं और मरकूज़ होती जा रही हैं। जहाँ ये सारी चीज़ें आकर ये एक जगह पे मुर्तकिज़ होंगी, वहाँ से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो जो सियासी इनकलाब की बातें इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो जरासीम ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो फैल चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि वो शायद उन जरासीम को इकट्ठा होने में और एक कलेक्टिव किस्म का रद्द अमल देने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके ऊपर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। और सूबाई जो उनकी क़यादत है और ख़ास तौर पर जो मरकज़ी क़यादत है PTI की, मेरे ख्याल में ये नाकाम रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब गुस्से में हैं। आपको याद होगा 4 फरवरी को जब इनका वो सामने आया था वीडियो बयान, जिसमें इन्होंने जो महमूद अचकज़ई साहब को वो दिया था, रिपोर्ट दी थी और कहा था कि ये रिपोर्ट है और ये बिल्कुल इनकी सेहतमंद है, आप परेशान ना हो। अब उस रिपोर्ट को भी अगर आप देखें तो उसमें जो वो वीडियो बयान रिकॉर्ड उन्होंने दिया तो उसमें सुहेल अफरीदी साहब कितने गुस्से में बैठे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के चेहरे पे कितनी नागवारी है, गौहर खान साहब कितने संजीदा बैठे हैं और महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इसी हालत में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इख्तलाफात अंदर थे और अब जब ये रिपोर्ट गलत साबित हो चुकी है तो अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे ख्याल में हिकमत अमली कम अज़ कम ये ज़रूर होनी चाहिए कि भाई कल आप इमरान खान के साथ किसी डॉक्टर की मुलाकात करवा दें जो उनका ज़ाती मौलिज है, वो उनसे मिले। ये जो रिपोर्ट आपने दी है, इन चीज़ों को हम खुद वहाँ जाकर वेरीफाई करेंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद हम इमरान खान साहब का जो उनकी सेहत और उनकी आँख की सूरत हाल को देखते हुए उसके बाद हमने अपने एहतजाज को कैंसिल करना है, वापस लेना है, जारी रखना है, उसको हम फैसला बाद में करेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त क़यादत ये ऐलान कर देती है कि हम अपना एहतजाज वापस ले रहे हैं और सारे कारकुनान एहतजाज ख़त्म कर दें, तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि कारकुनान लीडरशिप का हुक्म मानने से ही इनकार कर देंगे। अच्छा, और वो एक पॉइंट मैं 2 बातें छोटी छोटी करूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो अंदर की लड़ाई है ना, सबसे बड़ी मेन वजह ये है। और जिस दिन ये धरने का ऐलान किया गया, जुनैद अकबर ने कहा हमने डी चौक धरना देना है, महमूद अचकज़ई ने ट्वीट किया कि हमने पार्लियामेंट देना है। जब तक ये अंदर की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये सारे जो धरने हैं ये बेसूद है। और एक बात जो की जा रही है, जब ये धरने शुरू हुए हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ और हुकूमत बयान देने पे शुरू आ गई कि हम इमरान खान को मुंतकिल करते हैं। मुंतकिल करने का भी अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन बयान सामने है, वो प्रेशर बिल्ट हुआ। और जब तक ये मेरे ख्याल में नहीं ख़त्म होती ये सारी चीज़ें, इनके अंदर के इख्तलाफात, तो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि मैं KP के हाउस 2 दिन रहा तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को आई,
अलीमीर गंडापुर का एक अपना ग्रुप है, कारकुनान का भी अपना ग्रुप है, जो सोहेल अफरीदी हैं उनका भी एक अपना ग्रुप है, जो जुनैद अकबर है उनका भी अपना ग्रुप है। ये इनके कारकुनान भी अपने हैं, इनकी जो सोशल मीडिया भी अलग है, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। और दूसरी बात जो इमरान खान साहब की आपने की कि वो स्लो पॉइजनिंग, 1 साल पहले ये मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ, वो जो मिस्र के कभी डिक्टेटर हैं, सीसी है, मूसी, क्या नाम है उनका, मुर्सी अखवानुल मुस्लिमीन के वो सदर, वो 1 साल पहले पाकिस्तान में आए, ना उनका कोई इलामिया जारी हुआ, ना उनकी कोई नोटिफिकेशन हुआ, ना कोई वीवीआईपी मूवमेंट आई। उन्होंने ये जो उनसे पहले सीसी उनके वहाँ पर एक जो इक़्तिदार में थे, उनको आपको पता है कि उन्होंने मुर्सी थे, उनको जेल में डाला, उनको स्लो पॉइजनिंग दी गई। और लास्ट टाइम 1 साल पहले जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में उनका कोई किसी ना खबर चलाई गई, ना कोई उनका इस तरह की कोई चीज़ सामने आई कि वो आए हुए हैं, हालांकि आपको पता है प्रोटोकॉल लगता है। तो उसके बाद से ये इतलात भी हैं और ये ज़राए कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी वही रवैया अख्तियार किया गया। तो एडमिट भी कर चुके हैं कि 2 मरतबा उन्हें स्लो पॉइजनिंग हुई है खाने देखिए मेरे ख्याल में अभी जो रिपोर्ट आई है जो सलमान सफदर साहब ने दी है, उसमें भी आप देखें तो उन्होंने क्या कहा, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा रेफ्रिजरेटर ख़राब है और जो खाना मैं फ्रिज में रखता हूँ अपने, वो बाद में मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे 3 बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो ये उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ, उन्होंने खुद सलमान सफदर साहब को बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के साथ ऐसी कोई भी उनके साथ कोई ऐसा इकदाम उठाना उनके खिलाफ, ये छेड़छाड़ नहीं उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इनके पास इमरान खान के बयानिए का तोड़ मौजूद नहीं है। जब तक इनको ये यकीन ना हो कि अगर हम इमरान खान के साथ ये हरकत करें तो हम बाद में आवाम को कंट्रोल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के साथ ऐसा कुछ होगा। अभी आप देख लें कि जो मौजूदा इनकी हालत आँख वाले मामले पर बनी है, उसमें भी अब ये चीज़ें तो साबित शुदा लग रही हैं, मुझे तो कम अज़ कम ये लग रही है कि ये एक टेस्टर इनको दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है कि ये जानबूझकर बीमारी इतनी ना हो सकता है कि ये जो अभी किया गया आंख की बीमारी का मामला सामने आया, आवाम का रिएक्शन चेक करके इसके बाद कोई ये और नई वारदात डालें, वो जो बात हो रही है। जी वो सोहेल अफरीदी वाली, मैं ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि इमरान खान की बीमारी इतनी सीरियस ना हो जितनी इन्होंने खबरें बाहर फैलाई हैं। उसकी वजह क्या है कि अभी तक इन्होंने इमरान खान के ज़ाती मौलिज को कहीं गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दी। अगर वो जाते चेकअप में शामिल होते, सारे प्रोसीजर को देखते और उसके बाद जो उनकी आउटपुट आई हैं उनके टेस्टों की, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते कि इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है। अब तो वो चीज़ है ना जो उन्होंने कागज़ के ऊपर, अब ये कोई पता नहीं है कि ये वर्ल्ड के अंदर तैयार हुई फाइल है, अब उसके ऊपर आप जो मर्जी वैल्यूज़ लिख दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ इसलिए मशकूक ये चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि कल अगर ये मुलाकात हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी जहन में रखें कि क्या इमरान खान की बीमारी को बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, क्या इमरान खान को ये डराने की कोशिश की गई, पैगाम देने की कोशिश की गई कि तुम्हारी आंख ज़ाया हो सकती है, नाबीना हो सकते हो एक आंख से, इसलिए हमारे साथ बैठ जाओ, डील कर लो। क्योंकि इस तरह के जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि अब इमरान खान साहब तो चलें, अब वो कल भी खबर ये एक चल रही थी कि वफाकी वज़रा जो हैं वो इस बात पर हैरान है, उनके तो मतलब वो 14 तबक ही जो है ना वो रोशन हो चुके हैं कि इमरान खान इस हालत में भी किसी तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। इमरान खान को ज़ाती मौलिज तक रसाई न देना, फैमिली से मुलाकात तक रसाई न देना, ये सारी चीज़ें मशकूक करती है। और एक और बात भी है, सलमान सफदर साहब कौन से दूध के डूले हैं, मुशर्रफ के ये वकील रह चुके हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं जो उधर लिंक मिलते हैं ये उनके वकील रह चुके हैं। देखिए उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें, और मुझे तो ये भी आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें मुझे जो लगता है कि इन्होंने बाहर आकर इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाई। मिसाल के तौर पे इन्होंने तकरीबन साढ़े तीन घंटे मुलाकात की है, 2 घंटे से ज़ायद तो ये इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे और बातचीत करते रहे। लेकिन एक और जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वो टोटल 7 सफ़ात है। ये जो जितने में हम ये वीडियो हमने रिकॉर्ड की है ना, इतनी गुफ्तगू के अंदर ना आपकी ये 7 सफ़ात जो है वो भर जाएंगे। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हमारी इतलात ये है कि सलमान सफदर साहब ने ये जो 3 घंटे की बात की है, 2 घंटे वो वेट करते रहे, मुलाकात सिर्फ 1 घंटे की। वो उसमें ये था कि शायद ना इमरान खान साहब के सेल तक रसाई जब मिली है सोहेल अपना सलमान सफदर साहब को, तो उस वक्त इमरान खान साहब सेल के अंदर मौजूद नहीं थे।
वो शायद उनकी बुशरा बीबी नहीं वर्जिश भी, और शायद वो ये भी खबर है कि वो बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल थी, तो हाँ, तो वो शायद उधर भी चले गए। ठीक है भारत जी। और दूसरी एक और चीज़ जो ऑन ने बात की उसके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल PTI की जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल में इनके अंदर जो क्राइसिस इस वक्त बढ़ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। सुहेल अफरीदी साहब इस सारे प्रोसेस के दौरान वो फौरी तौर पर सड़कों पर निकलना चाहते थे। वो 4 फरवरी को भी सड़कों पर निकलना चाहते थे, जब वो सारी रात वहाँ इंतज़ार करते रहे और फिर उनके इमरान खान के डॉक्टर भी आए और उनको भी नहीं मिलने दिया गया। बाद में एक जाली रिपोर्ट उनको पकड़ा दी गई और कहा गया कि ये ठीक है, आप चले जाएँ। लेकिन जब वहाँ पर गलत बयानी हुई तो ये करना चाहते थे। और अभी आप देखें कि लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब बाकायदा अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाया जा रहा है। भाई आपकी अपनी हिकमत अमली इस सारे प्रोसेस के दरमियान कहाँ पर है? अलीमा खान का तो भाई है ना, वो तो हर मामले के अंदर वो तो दखल देने की कोशिश करेगी। क्या वो इस बात पर बैठकर इंतज़ार करेगी कि ये मुझे अगर धमकियाँ दे रहे हैं या मेरे भाई की ज़िंदगी को ख़तरा है तो मैं ज़रा चेक तो करूँ, पता नहीं हो सकता है ये मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो ऐसा तो नहीं होता। आप या तो उनकी तशफ़ी कराते, आप सड़कों पर निकलते, एहतजाज करते। आप आधे जो हैं वो KP हाउस में बंद हो गए, आधे पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद हो गए, बाकी जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा में थे। आपकी पंजाब की लीडरशिप कहाँ पर है? तो जो पार्टी का फेलियर है पार्टी की सतह पर, उसको तो आप एक्सेप्ट करें और फिर आप इल्ज़ाम दें अलीमा खान को कि वो कुछ नहीं कर रही। हर हफ्ते वो वहाँ जाती हैं, वहाँ बैठी होती हैं। आप में से चंद लोग जाते हैं, एक हफ्ते को KP वाले जाते हैं, दूसरे हफ्ते को पंजाब वाले जाते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं और जैसे मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो 70-72 साल की उम्र में वहाँ पर दिसंबर जनवरी की सर्द रातों में वो ठंडा पानी भुगत रही हैं। वो जो केमिकल वाला पानी है जिसके अंदर वो आंसू गैस वाले केमिकल मिलाए जाते हैं, वो उसको वहाँ पर बर्दाश्त कर रही हैं। सर्दी की रातों में वहाँ नंगे आसमान के नीचे बैठी हैं। आपकी पार्टी कहाँ पर है? आपने तो इमरान खान को रिहा करवाना था। नाकामी को जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ एहतजाज से होगी। सर इस उन्होंने अपने वज़ीर आला बनते ही उन्होंने पहले बयान में कहा था कि एहतजाजी सियासत। देखिए 4 ऑप्शंस थे इमरान खान की रिहाई के, जिनमें से 2 तो पक्के बंद हो चुके हैं फ़िलहाल। उनमें से हो सकता है कि एक अदलिया वाला खुल जाए, लेकिन उसके चांसेस नहीं है। एक तो अदलिया के ज़रिए इमरान खान के मुकदमात नॉर्मली लगते रहते, वो अपने अदालत बरी हो जाते। दूसरा, सियासी मफाहमत की ये तमाम सियासी जमातों के साथ बैठते, कोई दरमियानी रास्ता निकलता और इमरान खान के लिए कुछ नरमी पैदा होती, वो भी नहीं हो सका। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के ज़रिए, और चौथा है अवामी एहतजाज के ज़रिए। डील इमरान खान करेगा नहीं। अगर यहाँ अब अगर आँख के मामले पर आकर भी वो बंदा साथ इनके बैठने को या बात मानने को तैयार नहीं है तो फिर बताएं उसने कहाँ मानना है। तो इसलिए आखिरी ऑप्शन है अब अवामी तहरीक, और अवामी तहरीक भी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक आप पंजाब को साथ इंगेज नहीं करेंगे। और इस सारे सिनेरियो के अंदर भी हमें कोई पंजाब ज़्यादा सामने नहीं आया। बहरहाल जी, कल सारी नज़रें लगी हुई हैं अडयाला जेल के ऊपर कि कल अडयाला जेल में अगर इमरान खान साहब के साथ उनके किसी एक फैमिली मेम्बर की मुलाकात हो जाती है या ज़ाती मालिज की मुलाकात होती है तो फिर वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उससे मुतल्लिक इमरान खान साहब की आँख कितनी ज़ाय हो चुकी है, कितनी चुकी है, उनका चेकअप कैसे हुआ, ये सारी खबरें और ये सारी जो बातें हैं इनकी तभी तस्दीक हो सकती है। अदरवाइज़ जब तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती तब तक जो है वो किसी किस्म की जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो वफाकी हुकूमत के बयानात हैं वो मन घड़त हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो रिपोर्ट दी गई थी वो झूठी निकली थी। और ज़ाहिर है फिर कारकुनान का जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। बहरहाल देखना होगा कि कल कौन सी खबरें आती हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।